जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही बड़ी तकलीफ होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। जब अपना दिन शुरू करते हैं, अपनी जेब में 3 शब्द रखिए: कोशिश, सच, विश्वास। कोशिश बेहतर भविष्य के लिए, सच अपने काम के साथ में, और विश्वास भगवान में। तभी सफलता आपको मिल सकती है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर, और आज का राशिफल 16 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। आज तारीख 16 सितंबर 2023 है और दिन शनिवार का है। विशेष उपाय में आपको बता रहा हूं कि साबुत नमक से भी समृद्धि कैसे संभव हो सकती है। ऐसे उपाय इस एपिसोड के अंत में दे रहा हूं, अंत तक जरूर देखिएगा। बात करते हैं पंचांग की। संवत 2080 का भाद्रपद शुक्ल पक्ष चल रहा है। प्रतिपदा तिथि रहेगी सुबह 9:18 तक, जिसके बाद में द्वितीय तिथि आरंभ होगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 7:36 तक रहेगा, जिसके बाद में हस्त नक्षत्र आरंभ होगा और चंद्रमा आज के दिन कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय सुबह के 9 बजे से 10:30 बजे है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा, 6:27 AM से 7:57 AM तक, और वापस से दोपहर में 12:27 PM से 3:27 PM तक। दक्षिण और पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, तो वहीं पूर्व दिशा में यात्रा करने वाले हैं तो संभल जाइए। उड़द का उपयोग करके फिर अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। अब बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो संख्या पाश योग, सम योग, काहल योग, लक्ष्मी योग, चंद्रमंगल योग, भारतीय योग और केंद्र त्रिकोण राज योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर अभी तक अपनी जन्म कुंडली नहीं बनवाई है, डिटेल्स है, पर जानना चाहते हैं कि कौन सी आपकी कुंडली में राजयोग है, दुर्योग है, तो वहीं आपकी कुंडली क्या कहती है, न्यूमरोलॉजी के अनुसार आपको उपाय करने चाहिए, लाल किताब के अनुसार आपको क्या उपाय करने चाहिए, और वैदिक ज्योतिष के अनुसार क्या उपाय करें, क्या रत्न पहने, क्या दान करें, यह सभी जानकारी आपको अपनी संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका में मिल सकती है। बिना देरी के अगर इन नंबर्स पर संपर्क करेंगे तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। अब जैसे कि आप जानते हैं 19 सितंबर से गणेश चतुर्थी महापर्व है, और यहां से 28 सितंबर अनंत चतुर्दशी तक लगातार आपके लिए कवच का निर्माण किया जाएगा। आपकी समस्या है, कामना पूर्ति है, उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। और स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इस पे अगर संपर्क करते हैं तो आपको और जानकारी मिल सकती है कि आपकी समस्या के लिए कौन सा कवच आपको धारण करना चाहिए, क्या पूजा उपासना करनी चाहिए। मेरी टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि अपनी जन्म कुंडली के अनुसार जो समस्याएं चल रही हैं उनके निवारण के लिए कवच निर्माण करवाना चाहते हैं, क्या कवच पहने, संयुक्त कवच क्या पहन सकते हैं, तो उसके लिए अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स और समस्या यहां पर अगर बताते हैं तो मुझसे आपकी बात हो सकती है। वैसे वर्तमान समय को देखते हुए आपको कुछ जानकारी और दूंगा। ब्रह्मांड की समस्त क्रियाकलापों को नियमित और नियंत्रित करने वाली शक्तियां, इनको महाविद्या कहा जाता है। और असुरी और दुष्प्रभावी शक्तियां भी है जो इस सृष्टि की कभी भी संसार की सुव्यवस्था हो छिन्न भिन्न करने की उसको कोशिश करती है और करती भी आई है। इन सभी दुष्ट प्रवृत्तियों को निरस्त करके दैवी शक्ति को स्थापित करती है 10 महाविद्याएं। 10 महाविद्या की शक्ति से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में प्रभावशाली आप बन जाते हैं। समस्त ऐश्वर्य और पद प्रतिष्ठा आपके हाथों में होती है। अगर आप साधना करते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये एक कवच आपकी मदद जरूर कर सकता है। फिर बात आती है द्वादश आदित्य कवच की। द्वादश आदित्य भगवान सूर्य के 12 रूप हैं और उनकी पूजा अर्चना से व्यक्ति के अलग अलग मनोरथ पूर्ण होते हैं। यदि आप झूठे दोषारोपण से, हार्ट प्रॉब्लम से, अधिकार प्राप्ति में बाधा से, पिता से वैचारिक मतभेद से दुखी हैं, तो द्वादश आदित्य कवच आपको जरूर पहनना चाहिए। फिर बात आती है विवाह में बाधा की। कई बार उम्र होने के बावजूद जब विवाह नहीं हो पाता है तो मानसिक परेशानी बढ़ने लगती है, न ही सिर्फ युवक और युवती की बल्कि परिवार की। ऐसे में विवाह संबंधित समस्याओं के लिए शिव गौरी कवच धारण करना सबसे ज्यादा बेहतर माना जाता है। दांपत्य जीवन सुखपूर्वक व्यतीत नहीं हो रहा है, तब भी शिव गौरी कवच का उपयोग किया जा सकता है, धारण किया जा सकता है और मधुर संबंध
फिर से बन सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल जो है बदला नहीं जा सकता है, लेकिन आने वाला कल आपके स्वयं के हाथों में है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 70% पॉजिटिव है, जिसके कारण कहीं ना कहीं कल जो परेशानियां देख रहे थे उससे राहत मिलना अब संभव होता नजर आएगा। वापस अपने काम के अंदर आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। वर्क प्रेशर कम होकर के कमाई ज्यादा इस समय में देखने को मिलेगी और परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे आपकी बेहतर होती नजर आ सकती है। यंगस्टर्स इस समय में अगर कोई भी इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं, जॉब इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं, तो मान करके चलिए कि यहां से वापस आपको फेवरेबल न्यूज जरूर देखने को मिलेगी। यहां पर कोई कंपटीशन एग्जाम फाइट करने जा रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल रहेगा। पर एक बात का यहां पर ध्यान रखने की बात रहेगी, एग्जाम अगर देने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं समय को लेकर के परेशानी हो सकती है, सही समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, डिले हो रहा है, तो इसके लिए मार्जिन लेकर के फिर अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। ऐसे समय में गृहिणी भी पैसों को लेकर के ज्यादा सावधानी बरतेंगी, खर्चों को लेकर के भी इस समय में काफी ज्यादा बहुत सोच रखेंगी और कहीं ना कहीं कैसे एक्स्ट्रा इनकम घर में आ सकती है, क्या काम उनके हाथों से हो सकता है, इस तरफ आप जरूर यहां विचार विमर्श करते नजर आएंगे और कोई ना कोई अच्छी तरकीब आपको इस समय में हाथ में जरूर लगने वाली है। लक का फेवर भी आपको मिलेगा, तो इसके कारण ये भी कहूंगा कि भाग्यवशात जो काम होते हैं वो यहाँ पे हो सकते हैं। अच्छा सर्कल को यहाँ पे मेंटेन करने का मौका मिल सकता है, बड़े लोगों के साथ में मीटिंग इस समय में संभव हो सकती है। तो वहीं अपने इंडस्ट्री के जो हेड्स हैं, जैसे हम कहते हैं कि एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं, बहुत बड़ी कंपनीज चलाते हैं, उनका आज के दिन मार्गदर्शन आपको मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। 5th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बन जाती है 67% सपोर्ट की। पर इस समय में कामकाज के अंदर परेशानी देखने को मिल सकती है, काम के अंदर परेशानी देखने को मिल सकती है। गलत लोगों का यहां पे खास तौर पे आपका साथ मिल सकता है। ये कहूंगा कि गलत लोग आकर के आपके काम के अंदर आनाकानी कर सकते हैं, चाहे वो अपनी पावर के थ्रू करें, अथॉरिटी के थ्रू करें, या तो फिर सिर्फ और सिर्फ जो भी आप काम करते हैं उसमें नुक्स निकाल करके गलत इंफॉर्मेशन देके आपको भटकाने का काम किया जा सकता है, जिससे आपको नुकसान उठाना पड़े। चतुराई ज्यादा रखने की जरूरत इस समय में रहेगी और जिस रास्ते पे आप निकल चुके हैं उस रास्ते से मत हटिएगा किसी के भी कहने से, वरना आपको नुकसान मिल सकता है। नौकरी पेशा लोग खास तौर पे जो छुट्टी पे हैं आज के दिन आपके लिए परेशानी नहीं है, पर जो आज के दिन ऑफिस पहुंच रहे हैं एक बात का ध्यान रखें। पहली बात तो जब ऑफिस निकल रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से गाड़ी चलाएं, और दूसरा कोई परेशानी अगर आती है तो कहीं ना कहीं इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा, फिर वो चाहे दोस्त हो, परिवारजन हो, उनका एडवाइस भी आपको लेना चाहिए है। अगर कोई बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है या तो फिर इंस्टेंट डिसीजन लेने वाली बात आ जाती है अपनी नौकरी को लेकर के, तो इस समय में सलाह मशवरा कुछ समय के लिए अपने दोस्तों के और परिवार के साथ में करके फिर डिसीजन लेना आपके लिए फेवरेबल रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, बुध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। सिचुएशन 40% आपके लिए सपोर्टिव रहेगी, पर इस समय में ये 40% सपोर्ट बहुत कम सिद्ध हो सकता है। कंपेयर टू जो 20% है उससे तो ज्यादा ही बेहतर है, पर आज के दिन बता दूं आपको कि एग्रेशन आप में बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है। गलत डिसीजन स्वयं ले सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार देते हैं, गलत डिसीजन ऐसे लेंगे। परिवार से भी यहां पे समर्थन नहीं मिलेगा तो एक प्रॉब्लम लेकर के जाएंगे और 100 वापस सुन करके आ सकते हैं। खास तौर पे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो इस समय में बिल्कुल भी आपका साथ नहीं निभाने वाले हैं। हो सकता है कि जो आपने बातें की है उसके कारण या फिर जो ओवर यहां पे कॉन्फिडेंस था उसको तोड़ने के लिए ऐसे समय में सम्मान में भी कमी आएगी। तो वहीं आसपास के जो लोग हैं वो उंगली उठाने का मौका ढूंढ रहे हैं, उनको मौका मिल सकता है। व्यापारी वर्ग इस समय में थोड़ा पैसों का लेन देन सोच समझ करके कीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। खास तौर पे अगर आप ग्रॉसरी शॉप चलाते हैं, यानी कि सब्जी, फल, किराने का सामान, ये इसका काम करते हैं, तो बहुत ज्यादा सावधानी बरतिएगा। खास तौर पे कोई भी सामान बेच रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक्सपायरी डेट क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके सामान देने से वापस आपके लिए ही परेशानी क्रिएट हो जाए। ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर 100% पॉजिटिव है। बस थोड़ा पेशेंस अगर रख ले तो इस दिन को 4 चांद लगा सकते हैं।
शानदार कमाई भी देखने को मिलेगी। नौकरी पेशा इंसान इस समय में शानदार यहां पे प्रोग्रेस देखेगा। कहीं ना कहीं पे अपने सीनियर्स के साथ में अगर इनफॉर्मल मीटिंग कर रहा है या ऑफिस के बाहर मिल रहा है तो अपनी परेशानी शेयर करने से आपको वहां पर सोल्यूशन भी मिल सकता है। फुटफॉल ज्यादा देखने को मिलेगा, खासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स का जो काम करते हैं उनके लिए शानदार दिन बन सकता है। कहीं ना कहीं आपका एग्रेसिव नेचर जो है वो आपके कंपटीशन को भी मजबूर कर देगा अपने कदम पीछे लेने पर, और यहाँ पर स्ट्रैटेजीज जो है काम को लेके वो एग्रेसिवली फॉरवर्ड मूव करने की है, तो इससे कमाई आपकी बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। ऐसे समय में ये भी कहूँगा कि जिसे हम नेम ऑफ फेम कहते हैं उसकी प्राप्ति हो सकती है, न्यूज़ कवरेज मिल सकती है, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आपके आ सकते हैं, फेवरेबल आर्टिकल आ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक तो मैं कहता हूँ कि पब्लिसिटी चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पब्लिसिटी है, नाम तो बन ही रहा है, पर आज के दिन पॉजिटिव क्षेत्र में नाम बनने से और ज्यादा आपको फायदा जरूर देखने को मिलेगा। शुभ रंग रहेगा येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 19 डॉट्स हैं, ये 33% आपको सपोर्ट देंगे। इस समय में फूंक फूंक के कदम आगे बढ़ाना ज्यादा बेहतर रहेगा। डिससैटिस्फैक्शन का सामना करना पड़ सकता है, काम करने के बावजूद परफेक्शन ना आने पर उस काम को रिपीट करने से आपका नुकसान भी इस समय में आगे बढ़ सकता है। यहां पर हेल्थ वाइज थोड़ी ज्यादा सावधानी रखिएगा, सोच समझ करके लॉजिकल डिसीजन लेने से आपको फायदा जरूर मिल सकता है। तो वहीं घर में भी स्ट्रिक्ट होने की बजाय यहां पर थोड़ा इमोशनल होकर के बातों को अगर फ्लो किया जाए या फिर अपनी बात आगे रखी जाए तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। कहीं ना कहीं पे आपको इस बात को समझना होगा कि सिचुएशन को देखते हुए कैसे स्वयं को ढाल सकते हैं। यहां पर खास तौर पे अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को पैसा देने से बचिएगा, खास तौर पे अगर कोई बहुत ज्यादा जरूरत लेकर के आता है कि बहुत बड़े पैसों की जरूरत है पर आपसे तो कम ही मांग रहा हूं, ऐसे में उसको साफ ये कहना कि आप जो कम मांग रहे हैं वो भी मेरे पास में नहीं है, पर मैं आपको बता सकता हूं कहां मिलेंगे। तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सामने वाले ने मन बना लिया है आपको लूटने का, और उसमें अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप आगे उसको पैसे देना चाहते हैं या जो आपकी खून मेहनत की पसीने की कमाई है उसको बचा करके रखना चाहते हैं। यंगस्टर्स इस समय में खास तौर पे गलत लोगों के साथ में अटक सकते हैं, या ये कहें कि गलत लोग जो हैं कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को वीक बना सकते हैं। हेल्थ वाइज भी आपको परेशानी आ सकती है। तो यंगस्टर्स खास तौर पे जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, आज के दिन सरप्राइज टेस्ट से या फिर कहीं ना कहीं पे अगर घर पे हैं तो अपने परिवारजन से इस समय में आपको खरी खोटी सुनने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कन्या राशि की। राशि भाव में ही चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स। सिचुएशन यहां पर आपके लिए 75% पॉजिटिव रहेगी, जिसके कारण लग्जरी गुड्स की प्राप्ति कहें, सेल्फ सेटिस्फैक्शन कहें, कहीं ना कहीं पे इस बात की हो कि एक फुलफिलमेंट महसूस होता है, एक रिलैक्स्ड मन है, ये जरूर देखने को मिलेगा। तो यहां पर दोस्तों का साथ बहुत अच्छे से मिल सकता है, खास तौर पे गाइडेंस की बात हो, मेंटरशिप की बात हो तो अपने से बड़े जो हैं उनका यहां पर साथ, समर्थन और एडवाइस आपको जरूर देखने को मिलेगा। खास तौर पे कैरियर को लेकर के, अपने प्रोफेशन को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के यहां पे शानदार एडवाइसेस मिल सकती हैं कि स्केल अप कैसे करना है, प्रॉफिट मार्जिन्स कैसे आपको बढ़ाने चाहिए। आपके ही फील्ड में आपको अपने से ज्यादा कोई 30 मार खा मिल सकता है जो बहुत ज्यादा अच्छी राय आपको इस समय में दे करके चला जाए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल आपके लिए यहां पर 67% सपोर्टिव बनती है, पर इस समय में आलस, थकान, माइग्रेन, छाती में दर्द, सांस लेने में परेशानी, डायबिटीज की परेशानी और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर, इनमें से कोई भी सिचुएशन आज के दिन आपको देखने को मिल सकती है। अगर एग्जिस्टिंग पेशेंट है इसके तो ध्यान दीजिएगा कि अपनी दवाई इस समय में अपने साथ रखें। यहां पर मेंटल परेशानी जिसे कहते हैं, मेंटल टॉर्चर जिसे कहा जाता है, एक ही चीज को बार बार आपसे पूछा जाए, वो परेशानी आपको इरिटेट भी कर सकती है, गुस्सा भी दिला सकती है। तो वहीं अनजाने में आपके हाथों से इस समय में नुकसान भी करवा सकती है स्वयं का। बात हो अगर परसेंटेज की जो हमें सपोर्ट मिल रहा है तो वो यही है कि लॉजिकल डिसीजन मेकिंग इस समय में आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगी। कैलकुलेटिव डिसीजंस जब लेने की बात आएगी तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। इमोशनल अगर जिसे बात कहते हैं, इंटैंजिबल जिसे बात कहते हैं, ऐसे अगर कोई डिसीजंस लेने हैं तो वो आपको नुकसान दे सकते हैं।
खासतौर पे एग्रेशन में आकर के, गुस्से में आकर के, या अपने आप को प्रूव करने के लिए अगर कोई आप एक्शन लेने वाले हैं, तो यहां पर आपको साफ तौर पे कह दूं कि ऐसा डिसीजन ये समय पे मत लीजिएगा। नुकसान स्वयं के हाथों में बांधने वाली बात हो जाएगी कि इस नुकसान को लेकर के चलते रहना पड़ सकता है, लोगों के बीच में अपना एक परसेप्शन बना लेने, वो वाली बात हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल यहां पर आपके लिए 75% पॉजिटिव हो जाएगी, जिसके कारण अच्छी इंफॉर्मेशन की प्राप्ति कहें, अच्छी इंटरनल इंफॉर्मेशन कहें, अपने कंपटीशन की यहां पे रिपोर्ट की बात कहें, तो ये सब देखने को मिल सकता है। यहां पे खास तौर पे पॉलिटिकल फिगर्स जो हैं या तो फिर पॉलिटिक्स में जो इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए शानदार समय रहेगा। अपने कंपटीशन को परास्त करने के लिए इस समय में जो आप मूव्स करेंगे उससे आपको फायदा मिलेगा, शानदार कमाई भी हो जाएगी। तो खास तौर पर इस समय में अगर कोई आप यात्रा करने वाले हैं, बिजनेस से रिलेटेड यात्रा है, तो आप मान के चलिए कि आपको फायदा जरूर देखने को मिलेगा इस यात्रा से। ऐसे समय में घर के जो बड़े बुजुर्ग शिकायत कर रहे थे हेल्थ को लेकर के, वहां पे भी आपको यहां पे राहत देखने को मिल जाएगी। तो परिवार के अंदर कोई ना कोई मांगलिक काम की रूपरेखा जरूर आगे सामने आ सकती है। खाकी कलर का इस्तेमाल आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा, तो वहीं शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं धनु राशि की। 10th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल यहां पर आपके लिए बन जाती है 70% पॉजिटिविटी की, जिसके कारण नेम और फेम की प्राप्ति हो, सैटिस्फैक्शन हो, अपनी मैरिड लाइफ में सैटिस्फैक्शन हो, फैमिली लाइफ को लेकर के कुछ आगे बड़े डिसीजंस लेने की बात हो, तो वो यहाँ पे आपके लिए फेवरेबल नजर आ सकते हैं। ऐसे समय में ये भी कहूँगा पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर कोई डिस्कशन घर में चलने वाला है, सामने से कोई आने वाला है, तो उनको ऑन टेबल बिठा करके यहां पर लीगल टीम के साथ में अगर बात की जाए, अपने लॉयर्स को बुला करके अगर बात की जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वरना हवाबाजी में बात करना सिर्फ और सिर्फ बात रह जाएगी, उससे फायदा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये पॉजिटिव समय जो है ये हाथ से गुजर सकता है। ऐसे समय में कोई भी बड़े डिसीजंस जो लेने हैं, खासतौर पे फाइनेंस को लेकर के, कहीं लोन लेने की बात है या फिर कोई गाड़ी लेने की बात है, प्रॉपर्टी लेने की बात है, तो इस समय में घर परिवार के साथ में सलाह मशवरा अगर करते हैं तो आपको बहुत अच्छी राय मिल सकती है और अच्छे ऑल्टरनेटिव्स भी मिल सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो 9th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए रहेगी 60% सपोर्टिव, पर इस समय में गवर्नमेंट नोटिस को लेकर परेशानी, या फिर कोई ट्रांजैक्शन सामने हो चुका है पर अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, पैसे नहीं आए हैं, बैंकिंग के अंदर कोई परेशानी है, तो वो इस समय में आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर में डाल सकती है कि सामने से ऑर्डर भी आ चुका है, पेमेंट हो चुका है, पर आपके यहाँ पे रिफ्लेक्ट ना होने से सामने वाला आपके ऊपर फ्रॉड का या फिर धोखाधड़ी का ये टैग लगा दे। ऐसे समय में भगवान की भक्ति में फिर भी आपका रुझान ज़्यादा बढ़ता है। कहीं ना कहीं सुबह और शाम मंत्र जाप कहें या फिर मंदिर के दर्शन कहें, इस तरफ आपका रुख ज़्यादा देखने को मिलेगा। परिवार के साथ में हो सकता है कहीं यात्रा पे भी निकल जाएं, खास तौर पे धार्मिक यात्रा पे, तो ये संभव इस समय में देखने को मिलेगा। मन की जो अशांति है वो धीरे धीरे इस समय में छूटती हुई नजर आएगी, जिसे हम कहते हैं कि एक टेंशन वाले एनवायरनमेंट से बाहर जब निकलते हैं तो वो इस समय में आ सकता है। ऐसे समय में नौकरी पेशा इंसान को साफ तौर पे कहूंगा कि आज ऑफिस जाने पर हो सके तो एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि जब निकलते हैं छोटा सा तेल, चाहे पैकेट में हो या फिर अगर किसी बर्तन में आप लेकर के जा सकते हैं, लोहे का बर्तन हो तो उसमें लेकर के रास्ते में जो भी मिल जाता है उसको दे दीजिएगा। और खास तौर पे काले कुत्ते अगर गली में आपके हैं तो उनको खाना, रोटी आज के दिन जरूर खिलाइएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 60% सपोर्ट की है, पर यहीं पर घर परिवार से समर्थन इस समय में छूटता नजर आ सकता है, विरोध करते नजर आ सकते हैं। आपके हर डिसीजन में कोई ना कोई अड़चन इस समय में देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में यह भी कहूंगा कि गलत लोग जो हैं वो भ्रमित करने का काम कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने का काम कर सकते हैं। आपके खुद के स्टाफ मेंबर्स जो हैं उनके द्वारा आपको यहां पर नुकसान उठाना पड़ सकता है, चाहे वो स्टॉक के अंदर गलती हो, स्टॉक खराब हो गया हो, एक्सपायरी आ गई है, इन कारणों से आपको नुकसान पहुंच सकता है। यंगस्टर्स इस समय में खास तौर पे दोस्ती यारी के अंदर घूमने बाहर जाना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि कहीं पे भी निकल जाते हैं, अपने आप जाके प्लान बनाएंगे, ऐसी गलती मत कीजिएगा। घर पे रहना ज़्यादा बेहतर रहेगा, माता पिता की सेवा कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, कम से कम खरी खोटी सुनने से बच जाएंगे।
लीगल एक्शन, एक्सीडेंट से बच जाएंगे, इसमें ध्यान ज्यादा रखिएगा। ऐसे समय में स्वास्थ्य को लेकर के खास तौर पे परेशानी इंसुलिन रेजिस्टेंस की आ सकती है। हाथ पैर में कंपन, पैरों की मांसपेशियां दर्द होना, ये ज़्यादा आपको सामने फेस करना पड़ सकता है। तो बड़े बुजुर्ग घर के इस समय में अपनी हेल्थ पर थोड़ी ज़्यादा सावधानी बरतें, निगरानी रखें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। मॉनिटर समय टू समय करते रहना पड़ेगा। कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन सुबह जैसे ही उठते हैं, सबसे पहला काम जो है नहा धो करके क्या करना है, अपने लाइफ पार्टनर को, घर में अगर कोई मेड आते हैं, हेल्पर है, उनको कह दीजिएगा कि पुड़ी और बैंगन की सब्जी सरसों के तेल में बना करके दे दें। छोटे छोटे पैकेट्स बना लीजिए। शनि मंदिर के बाहर जो अपंग बैठते हैं, डिसेबल्ड लोग जो बैठते हैं, उनको आज जाकर के दान जरूर करके आगे बढ़िएगा, ताकि कोई भी काम कर रहे हो उसमें अड़चने नहीं आएंगे और अपने आप आगे से आगे आप देखेंगे कि काम आपके बनते चले जाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं मीन राशि की। 7th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल यहां पर आपके लिए 67% पॉजिटिव है, जिसके कारण अपने लाइफ पार्टनर के साथ में बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। कहीं ना कहीं पे उनकी रिक्वेस्ट जो है, उनकी डिमांड जो है, चाहे वो आपको बहुत ज्यादा फारफेच लगे, पर उसको पूरा करने की तरफ आपकी मेहनत लगातार चलेगी। अच्छा खाने पीने को भी मिलेगा। अच्छा यहाँ पर शॉपिंग का माहौल भी देखने को मिल सकता है। तो वहीं घर में सुख सुविधाएं भी इस समय में बढ़ती नजर आ सकती है। नई गाड़ी को लेकर के प्लानिंग या फिर डिलीवरी इस समय में आप लेते हुए नजर आ सकते हैं। ये कह सकता हूं कि गणेश चतुर्थी की अवसर पर कोई नई गाड़ी की अगर प्लान कर रहे हैं तो वो इस समय में आप बड़ा डिसीजन लेते हुए नजर आ सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट से जो अटका हुआ पैसा है, रिफंड की बात है, तो वो भी आपके हक में आ सकती है, आपके लिए फेवरेबल यहाँ पे सिद्ध हो सकती है। तो दोस्तों का साथ, समर्थन ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। आपको मोटिवेट करने का काम जो है, प्रेरणा देने का काम जो है, आप जब अपने आप हार मान लेते हैं तो एक पीछे से आवाज़ आती है, नहीं कर सकते हो, मुझे विश्वास है। ये इस समय में ज़्यादा देखने को मिलेगा कि आसपास के लोग आपसे ज़्यादा आप पर भरोसा करते हैं। इस बात को ध्यान में आज के दिन ज़रूर रखिएगा और आपके अपने काम के अंदर सफलता आपको मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि साबुत नमक से भी समृद्धि कैसे संभव हो सकती है। क्या ऐसा उपाय है? जिस भी घर में नमक, खड़ा धाना यानी कि साबुत धनिया जिसे कहा जाता है, हल्दी की गांठ और कमल गट्टे, इनके भले ही अल्प मात्रा में ही हो, पर संजो करके इनको रखा अगर जाए तो निश्चय ही इस घर में पर्याप्त समृद्धि होती है, शांति बनी रहती है। साबुत नमक को पर्याप्त मात्रा में ईशान्य क्षेत्र में या तो फिर किसी भी विपरीत दिशा में शौचालय जो है इसमें रखने से दोष न्यून हो जाता है। हमारे पूर्वज कहा करते थे कि जिस घर में नमक बंधा हो तो वहां बरकत है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी लक्ष्मी को कमल पर आसीन बताया गया है। हरिद्रा की गठाने साक्षात गणेश का रूप होती हैं तथा धाना को धाना, और इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ धन का आवाहन ही करता है ये। अतः हमें अपने अपने घरों में थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही सही खड़ा धाना जरूर रखना चाहिए, खड़ा नमक रखना चाहिए, 5 हल्दी की गांठें और 11 कमल गट्टे ये जरूर रखने चाहिए। अगर आप ये संजो करके नहीं रख सकते हैं, बांध करके नहीं रख सकते हैं, तो चिंता की बात नहीं है। इस नंबर पे अगर आप संपर्क करते हैं तो प्राण प्रतिष्ठित कलश आपको भेजा जा सकता है, जो आप अपने घर में, अपने पूजा घर में स्थापित कर सकते हैं। और गणेश चतुर्थी के महापर्व से बड़ा समय कौन सा होगा, शुभ समय कौन सा होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। समय समय पर ये जो पदार्थ हैं इनको चेक भी करना है। किसी कारणवश अगर खराब हो जाते हैं तो वापस से इन्हें बदल करके आप रख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आज्ञा दीजिए। कल फिर आपके लिए नया एपिसोड लेके आऊंगा, नई जानकारी लेकर के आऊंगा। और गणेश चतुर्थी आने वाली है, इसका मुहूर्त क्या है, क्या सावधानियां बरतनी है, कैसी प्रतिमा आप अपने घर में स्थापित करें, इनकी सभी जानकारी मैंने आपको इसी चैनल पर दी है। देखिएगा जरूर, देखने में यहां पर लापरवाही बिल्कुल भी नहीं होगी। चलिए, हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहती है कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।